रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैर मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताज रुसुलिल्लाहि कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरकौले ईमा कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से जुमातुल विदा के मुक़द्दस लम्हात में हम सब को इज्तिमाए जुमातुल मुबारक में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु हज़रत मौलाना पीर मोहम्मद अब्दुर्रहमान नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह आपके मरकज़ पुरनूर पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए और खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु आपके इस मरकज़ को मज़ीद रोशनी अता फ़रमाए और मज़ीद रौनक़ें अता फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक के रुख़सत होने के लम्हात हैं।
और रब्बे ज़ुल जलाल की अपने बंदों पर जो मेहरबानी है वो पूरे उरूज पर है। ये वक़्त कई वजूह से बड़ा अहम वक्त है और इसमें निहायत अहम पैगाम आप सब हजरात के लिए जो यहाँ हाजिर हैं या जो दूसरी जगह इस पैगाम को सुन रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के रुखसत होने के इन लम्हात में चंद बातें हम सब के ज़हन में बार बार आ रही हैं। सबसे पहले तो रमज़ानुल मुबारक की जुदाई का एहसास, जिसकी सहरियों इफ्तारियों और जिसके नेकियों के मौसम बहार में हमने कुर्ब खुदाबंदी के हुसूल के लिए कुछ वक़्त गुजारा, और इसके साथ कि जो कुछ हम कर सके, नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, सदक़ात किए, आमाल सालिहा जो भी हो सके हमसे, उनकी कबूलियत की फ़िक्र कि वो ज़ाया ना हो जाएं, वो ठुकराए ना जाएं। अल्लाह उन्हें अपने दरबार में कबूल करे। और तीसरे नंबर पर जो हमसे कमी रह गई, जो कोताही हुई, रब्बे ज़ुल जलाल वो हमें मुआफ़ करे। और चौथे नंबर पर ये कि हम अगले साल फिर इस मुक़द्दस महीने का अल्लाह हमें तौफ़ीक दे तो इस्तक़बाल कर सकें और हमसे तो आफ़ियत के साथ फिर इसके कीमती लम्हात से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। पाँचवें नंबर पर कि ईद के आने की खुशी है, मगर साथ एक ख़तरे की घंटी भी बज रही है कि हमारा दुव्वे मुबीन, सबसे बड़ा दुश्मन पहले बांधा हुआ था। सुलसिलत शयातीन के अल्फाज हैं कि रमज़ान के आने के साथ ही शैतान जो है उनको जकड़ा जाता है, और जब रमज़ान गुज़र जाता है तो फिर उन शैतानों को खोल दिया जाता है। तो इंसान का दुश्मन जब तक बंद हो, इंसान चैन और आराम में होता है, और जब दुश्मन खुल जाए, उसके हमले इंसान पर शुरू हो जाएं, वो वक़्त जब आता है तो उससे इंसान को बेचैनी भी होती है। आज ऐसे मुतअद्दिद जो उमूर हैं उनको पेश नज़र रखते हुए हमने कुछ हिदायत सुनानी हैं, ताकि शैतानों के खुल जाने के बाद जो कुछ हम कमा सके हैं ये ज़ाया ना हो, इसकी हिफाजत रहे और आगे फिर हम अल्लाह के कुर्ब में मज़ीद कोशिश कर सकें। एक बात हम सब के लिए निहायत ज़रूरी है, छोटे छोटे बच्चे जो प्राइमरी में पढ़ रहे हों, साल गुज़रने के बाद इम्तिहानात के नतीजे में उनकी भी तरक्की हो जाती है और वो अगली क्लास में मुंतकिल हो जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक भी एक कोर्स है इंसानों को आला इंसान बनाने का, तकवा और परहेज़गारी का, दिल के तज़किये और दिल की सफाई का। और ये कोर्स हमें बार बार करने का अल्लाह मौका अता फरमा रहा है।
बालिग होने के बाद जिसने 15 मरतबा रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया तो उसने 15 कोर्स किए। जिसने 20 बार अपनी ज़िंदगी में रमज़ान पाया उसने 20 कोर्स किए। बड़ी उम्र वाले जो हैं उन्होंने इससे ज़्यादा मरतबा इसे पाया। तो सवाल ये है कि जब छोटे छोटे बच्चे कोर्स के बाद तरक्की पा रहे हैं, अगली क्लासों में जा रहे हैं, तो क्या रोज़ेदार भी हर साल के रोज़े रखने के बाद अगली क्लास में मुंतकिल हो रहा है, या जिसमें था उसी में ही उसे 40 साल गुजर गए, उसी में ही उसे 50 साल हो गए हैं, उसी में ही उसकी ज़िंदगी गुजर गई है? ये बहुत बड़ा हमारे सामने सवालिया निशान है। चूँकि रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि इसका मकसद ये है कि तुम मुत्तकी बन जाओ, पारसा बन जाओ। और फिर तकवा के बहुत से दर्जात हैं। तो अगर जिस क्लास में बालिग होने के बाद हमने दाखिला लिया था, अब इतने सालों के बाद भी उसी क्लास में हैं, तो फिर मतलब ये बना कि जब रमज़ान गुज़रता है शैतान खोले जाते हैं, जो कुछ हमने कमाया होता है वो सब ज़ाया हो जाता है, और अगले साल फिर उसी क्लास में हम दाखिल होते हैं, और उसी क्लास के अंदर ही इस तरह कई साल हमें गुज़र चुके हैं, जबकि हमें छोटे बच्चों का भी उसी क्लास में रहना बर्दाश्त नहीं। वो 2 साल भी एक क्लास में रहें तो हम उन्हें बड़ा नाराज़ होते हैं और उन्हें नकारा समझते हैं कि वो क्यों नहीं अगली क्लास में जा रहे। तो जब हमारी अपनी सूरत हाल अगर ऐसी है कि जैसा जितना तकवा था हम में उतना ही रहा है और उससे इजाफा नहीं हो सका, हम उससे बढ़कर आगे मकाम हासिल नहीं कर सके, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि या तो रमज़ानुल मुबारक में हम कुछ नया हासिल नहीं कर सके, अगर हासिल कर सके हैं तो फिर उसको फिर रमज़ान के बाद बचा नहीं सके, रमज़ान के बाद उसे महफूज रखना ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। अब चूँकि पूरा महीना गुजरा, इसमें आम हमारी जो रूटीन थी उससे बढ़कर हमने अल्लाह के फजल से नेकियां की, और शैतान बांधा हुआ था और हमें रिलीफ दिया गया, हमें उसके मुकाबले में कुव्वत दी गई, और अब उसको खोला जा रहा है। और हमारे लिए ये ज़रूरी है कि ये जो कुछ जितना हम कमा सकें हैं इसको महफूज रखें और आगे इसमें इजाफा करें, और अगला रमज़ान जब आए तो उसमें हम इससे अगली मंजिल की तरफ दाखिल हो। नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है, मगर वलायत का दरवाज़ा क़यामत तक के लिए खुला है। और आज भी जो शख्स अपने नफ्स की तत्हीर और तज़किया के लिए कोशा होता है, यकीनन अल्लाह उस पर फजल करता है। क्योंकि रब्बे ज़ुल जलाल के बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है, और ये हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाता है, मन तक़र्रब मिन्नी शिबरा तक़र्रबतु मिन्हु ज़िरा, कि जो कोशिश करके नेकियों के ज़रिए एक बालिश्त मेरे करीब होता है तो मैं एक गज उसके करीब हो जाता हूँ। वमन तक़र्रब मिन्नी ज़िरा तक़र्रबतु मिन्हु बा, बा कहते हैं 2 गज को, कि जो एक गज मेरे करीब हो मैं 2 गज उसके करीब हो जाता हूँ। मतलब यह है कि अल्लाह अपनी मेहरबानी की कसरत बयान करता है। वैसे तो वो इशारक से करीब है, लेकिन यहाँ यह है कि तुम कुछ भी करोगे तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूँगा, हालांकि तुम मेरे बंदे हो, मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ। यानी मैंने तुम्हें पैदा किया, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, तुम मेरे मोहताज हो। इसके बावजूद तुम अगर थोड़ा सा भी करते हो तो मैं तुम्हें बहुत सा नवाजता हूँ।
ये हदीस कुदसी है। फरमाया कि मन अतानी यमशी अतैतु हर वाला तन, जो मेरी तरफ पैदल चल के आता है मैं उसकी तरफ दौड़ के आ जाता हूँ। हालांकि वो दौड़ने से पाक है, मतलब ये है कि मेरी कसरत से रहमत उसकी तरफ आ जाती है। और खालिक कायनात फरमाता है मन ज़करनी, जिसने मेरा तन्हाई में जिक्र किया मैं भी उसका तन्हाई में जिक्र करता हूँ, और जिसने मेरा महफिल में जिक्र किया मैं उसका उससे अच्छी महफिल में जिक्र करता हूँ। तो इसलिए यानी इंसान को नाउमीद नहीं होना चाहिए, और जब ये मौके मौजूद हैं जिंदगी में तो इनसे भरपूर फायदा उठाना चाहिए, और जो हासिल किया हुआ है इसको बचा के रखना, महफूज करना, ये बड़ा जरूरी है। कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह ताला फरमाता वला तकूनु कल्लती नक़दत गज़लहा। यहाँ एक बूढ़ी खातून का जिक्र है जिसका नाम जैराना था। ये उम्रा के लिए जैराना के मकाम से एहराम बांधा जाता है, जिसको लोग बड़ा उम्रा कहते हैं। वो जैराना उसी बूढ़ी औरत के नाम पर मशहूर है। तो वो बूढ़ी औरत, अल्लाह ने फरमाया वला तकूनु कल्लती नक़दत गज़लहा, तुम उस औरत की तरह न बनो। उसका क्या काम था कि सारा दिन चरखा काटती रहती थी, मसरूफ रहती थी, सोती नहीं थी, कहीं जाती नहीं थी, मेहनत मुशक्कत से चरखा काटती रहती थी। शाम जब होती थी उसने जितना सूत काता हुआ था सब तोड़ देती थी, एक धागा भी बाकी नहीं बचता था। तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि जो आमाले सालिहा भी तुम करते हो उनको फिर महफूज करना बड़ा जरूरी है। सिर्फ कर लेना काफी नहीं, कर तो वो खातून भी लेती थी मगर उसके बाद अपने किए हुए पर पानी भी खुद ही फेरती थी, और उसको अहमक तरीन करार दिया गया कि वो पागल है, उसे पता ही नहीं कि अपनी मेहनत को संभाला किस तरह जाता है। तो इसके जरिए से फिर उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला ने पैगाम दिया कि जो भी नेकी तुम करते हो, हज करते हो, ज़कात देते हो, जिहाद करते हो, नमाज पढ़ते हो या रमज़ान का पूरा मौसम गुजारते हो, तो उसके बाद उसके संभालने की फिक्र करो कि उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए, तुम्हारी वो दौलत लूटी ना जाए और तुम्हारा वो किया हुआ रायगा ना चला जाए। ये आज का सबक है जब रमज़ान हमसे रुखसत हो रहा है, जो इसमें हम कर सके उसके लिहाज से कि हम उसकी हिफाजत करें। कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे जुल जलाल का ये भी फरमान है वला तुफसिदू फिल अर्दी बादा इस्लाहिहा वदऊहु खौफन व तमा इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, कि जमीन में जब उसकी इस्लाह हो गई तो अब फसाद ना करो। जमीन की इस्लाह एक तो इस लिहाज से है कि मसलन उसमें कत्लो गारत हो, लूट मार हो और डाके डाले जाते हों, तो उसके बाद उसमें अमन आ जाए, सब बुरे लोगों को वहाँ से भगा दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। और एक ज़मीन की जो असल ज़मीन के मकासद हैं उसकी इस्लाह ये है कि ज़मीन का खेती बाड़ी के काबिल हो जाना, कि पहले बंजर पड़ी थी, फिर उसकी इस्लाह हो गई कि उसमें हल चलाया गया और वो ज़मीन खेती बाड़ी के काबिल हो गई। तो अल्लाह ताला फरमाता है वला तुफसिदू फिल अर्द बादा इस्लाहिहा, इस्लाह अर्द के बाद फसाद अर्द ना हो। तो ये जो महीना गुजरा है ये दिल की, धरती की इस्लाह का महीना गुजरा है। सख्त जमीन दिल की नरम हुई है,
दिल अमले साले की तरफ मुतवज्जे हुआ है और जो बंजर था वो बाहर आशना हुआ है। दिल के अंदर आमाल सालिहा और इबादात से, नमाज पढ़ पढ़ के, रोजे रख रख के, तिलावत कर कर के, तरावी से, रोजे से आपने तकवे के बीज बोए हैं और वो बीज उगे हैं और फसल तैयार हुई है। और फसल के तैयार करने के लिए आपने दिन रात मेहनत की है। अब जिस वक़्त ईद का दिन आने वाला है, इसके बाद भी उस फसल का ख्याल रखो। यह है कि उसमें फसाद ना हो। जमीन में इस्लाह के बाद जमीन की इस्लाह को बरकरार रखो, कहीं वो इस्लाह बिगाड़ में तब्दील ना हो जाए। देहाती माहौल से आप वाकिफ हैं कि बीज बीजने के बाद जब वो उगता है और फिर उसके लिए पानी का, गोडी का, हर चीज का एहतमाम किया जाता है और जब वो नौनहाल पौधे तैयार हो जाते हैं, उसके बाद अगर उसको धूप के रहमो करम पे छोड़ दिया जाए और फिर ना पानी का लिहाज किया जाए और ना दीगर देखभाल की जाए, तो वो फिर छोटे छोटे पौधे जल जाते हैं, धूप की वजह से मुरझा जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं और सारी मेहनत रायगाह चली जाती। तो रमज़ान का मौसम बहार गुजरने वाला है और आगे फिर ईद के बाद गुनाहों की धूप शुरू होने वाली है। और वो फसल जो हमने तैयार की वो मोहताज है कि उसे फिर भी पानी दिया जाए, वो मोहताज है कि फिर भी उसको हर किस्म की आफात से महफूज रखा जाए। और अगर रमज़ान गुजरने के बाद मस्जिद का रास्ता ही भूल जाए और नमाज का वक़्त ही भूल जाए और आमाल सालिहा और तिलावत और नवाफिल वगैरह ये सब कुछ इंसान माज़अल्लाह इनको छोड़ दे, तो फिर इससे गुनाहों की धूप पड़ती है और जो बड़ी खूबसूरत फसल आपने दिल में तैयार की थी वो सारी की सारी धूप के सुपुर्द हो जाती है और बिल आखिर वो गुंचे चटक के फूल नहीं बनते, बल्कि सब कुछ जो है वो भूसे की तरह वो ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह ताला इसके लिए ये पैगाम दे रहा है, वला तुफसिदू फिल अर्दि बादा इस्लाहिहा, ज़मीन की जो इस्लाह तुमने कर ली तो अब उसे बरकरार रखो, उसको फलने फूलने दो, उसको मंजिल पे पहुंचने दो। और उसका तरीका क्या है? साथ ही रब्बे जुल जलाल ने फरमाया वदूहु खौफन व तमा, अल्लाह को पुकारते रहो, उसकी इबादत करते रहो, उससे दुआ मांगते रहो और दो कैफियतें ज़हन में रखो, उसका खौफ भी रखो और उससे उम्मीद भी रखो। ना सिर्फ खौफ है, ना सिर्फ उम्मीद है, उसकी रहमत की उम्मीद भी रखो और उसके अजाब का डर भी ज़हन में रखो। इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, जो इस तरह अपने आप को जिंदगी में रखता है, अल्लाह से डरता रहता है और नेकी की तरफ मायल होता है, वो मोहसिन बन जाता है। और जो मोहसिन है अल्लाह उसको अपनी रहमत से दूर नहीं रखता, बल्कि अल्लाह की रहमत मोहसिनीन के करीब रहती है। तो रमज़ान में अगर आपने कई कुरान ख़त्म किए, रोज़ाना 4-4 पारे तिलावत करते रहे, तो रमज़ान के बाद कुछ ना कुछ तो पढ़ो। रमज़ान में अगर कसरत से नवाफिल भी पढ़े तो रमज़ान के बाद नमाज पंजगाना जो है उसका तो ध्यान ज़रूर रखो। यानी ये जो बात की सूरत हाल है उसके लिए हमें खुसूसी तौर पर आज अहद करना है और तहिया करना है कि रमज़ान में जितना हमारा मामूल था वो मामूल किसी न किसी तरह बरकरार रहे, ताकि अगला रमज़ान जब आए तो हमें इससे अगली क्लास में दाखिला मिले और इससे हमारी आगे अल्लाह के कुर्ब में तरक्की हो। क्योंकि रब्बे जुल जलाल की रहमत तो आवाज़ दे रही है कि तुम बालिश आओगे, मैं 1 गज आगे आ जाऊंगा,
तुम 1 गज आओगे, मेरी रहमत 2 गज आगे बढ़ के तुम्हें गले लगा लेगी। और फिर जो एक पैदल चल के आएगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मैं दौड़ के उसकी तरफ आता हूँ। इतना कसरत से उसकी तरफ रहमत बरसती है कि खालिक कायनात जल्ला जलालहू सिर्फ गुनाह मुआफ़ी नहीं करता, बल्कि जितने किसी के गुनाह हों अपनी तरफ से उतनी नेकियां भी अता कर देता है। ये जो गुजरते लम्हात हैं और आगे माशाल्लाह कल ईद का वक्त आ रहा है, चांद देखेंगे, ईद का मौका होगा। ये सूरत हाल हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जो हैं उन्होंने इस अंदाज में इसका तज़किरा किया जिस वक़्त ये आखिरी लम्हात थे और फिर ईद की नमाज आई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज आपने ये खुतबा दिया। आप फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नका कुल्ता व कौलुकल हक। चंद आयात आपने पेश की और उनका इस अंदाज में अल्लाह ताला के सामने खुलासा बयान किया कि जिससे ये पता चलता है कि अगर इंसान का ईमान अकीदा सही है और वो कुछ भी करे तो अल्लाह की रहमत के साथ ज़रूर उसकी मुलाकात होने वाली है और अल्लाह के फजल से उसका नामा अमाल गुनाहों से धुलने वाला है। आपने ये आयत पढ़ी सबसे पहले कि इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, जो अभी मैंने उसकी तिलावत की खुतबे में कि अल्लाह की रहमत मोहसिनीन के करीब है। हज़रत उमर बिन अब्दुल कहने लगे फ़इन कुन्तु मिनल मुहसिनीन फरहमनी। इसमें शर्त यह है कि रहमत मोहसिनीन के करीब है, तो रब अगर मैं मोहसिन हूँ तो फिर तो मैं मुस्तहिक हूँ कि रहमत मेरे करीब हो, चूँकि तेरा ऐलान है कि अल्लाह की रहमत मोहसिनीन के करीब है। और कहते हैं व इल्लम अकुम मिनल मोहसिनीन, अगर मैं मोहसिन नहीं हूँ, हालांकि वो बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत थे और उन्हें एक खलीफा राशिद शुमार किया जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने 2 जो पहलू हैं बात के कि या तो मैं मोहसिन हूँ या नहीं हूँ। अगर मैं मोहसिन हूँ तो फिर तो मेरा कोटा यहाँ से भी बनता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, कि अल्लाह की रहमत मोहसिनीन के करीब है। मैं मोहसिन हूँ लिहाजा मुझे रहमत मिलनी चाहिए। और कहते अगर मैं मोहसिन नहीं हूँ तो फिर ए अल्लाह तेरा ये फरमान है वकाना बिल मुमिनीन रहीमा, कि अल्लाह मोमिनीन पर रहमत करने वाला है। ये भी तेरा ही फरमान है कुरान मजीद में, वकाना बिल मुमिनीन रहीमा। तो कहते हैं फरहमनी, फिर इस बुनियाद पर भी मुझ पे रहम कर। अगर मैं मोहसिन हूं तो फिर तो तेरी रहमत मोहसिनीन के करीब है, तो मुझ पे रहम कर। और अगर मैं मोहसिन नहीं तो कहने लगे तेरा ये फरमान है वकाना बिल मोमिनीन रहीमा, अल्लाह मोमिनीन के रहीम है और मैं भी मोमिन हूँ। और मोमिन का ये कोटा है कि अल्लाह मोमिनीन के ऊपर रहम करने वाला है। कहते हैं अगर इस मोमिन से मुराद कामिल मोमिन है और मैं कामिल मोमिन नहीं हूं तो फिर कहने लगे मैं फिर भी ना उम्मीद नहीं हूं, क्योंकि ए अल्लाह तेरी ये शान है, तू कुरान मजीद में फरमाता है वमा यज़कुरूना इल्ला अन यशा अल्लाह हुवा अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा, कि अल्लाह कौन है? अल्लाह अहले तकवा है और अल्लाह अहले मगफरत है। अगर मैं मोहसिन हूं तो फिर अल्लाह की रहमत मोहसिनीन के करीब है। अगर मोहसिन नहीं मैं मोमिन तो हूं, तो फिर मोमिन के लिहाज से वकाना बिल मोमिनीन रहीमा, अल्लाह की मोमिनों पे रहमत है, तो फिर मुझको इस लिहाज से ऐ मेरे अल्लाह बख्श दे। और कहते हैं अगर आयत में मुराद मोमिन से मुराद कामिल मोमिन है और मैं कामिल मोमिन नहीं हूं, तो फिर अल्लाह तेरी शान तो यह है वो अहलुत तकवा व अहलुल मगफिरा, कि तू अहले तकवा भी है, अहले मगफिरत भी है, बख्शने वाला है। तो इस बुनियाद पर भी मुझे उम्मीद है कि तू मुझे बख्श दे। और कहते हैं
इल्लम अकुन मुस्तहिक्कन लिशैइन मिन ज़ालिका, अगर तेरे अहले मगफरत होने के बावजूद फिर भी मैं इसका अहल नहीं कि तुझसे मुझे मगफरत मिले, तो फिर मैं तो मुसीबत ज़दा हुआ। मुझे तो फिर अपने आप को मुसीबत ज़दा समझना चाहिए कि ये तीनों जो पहलू थे मैं तीनों से महरूम हो गया। तो कहने लगे मैं इस पर भी नाउमीद नहीं हूं। क्यों कि मुसीबत ज़दा के लिए भी कुरान कहता है अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। कि जो मुसीबत ज़दा हो, अल्लाह फरमाता उन पर भी अल्लाह की सलात है और उन पर भी अल्लाह की रहमत है। तो पहले तीन वजूहात की बुनियाद पर अगर मेरी मगफरत नहीं है तो फिर मैं मुसीबत ज़दा हूं। तो रब मुसीबत ज़दा को भी तो तूने तन्हा नहीं छोड़ा, और मुसीबत ज़दा के लिए भी ये कहा है कि इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। जिन्हें मुसीबत पहुंचती है जब वो ये पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो फिर उन पर अल्लाह की तरफ से सलावात है, अल्लाह की तरफ से रहमत है। तो बंदा मोमिन हो अगरचे मुसीबत में हो फिर भी महरूम नहीं, क्योंकि कुरान की आयत कहती है कि वो इस लायक है कि उस पर अल्लाह की तरफ से सलात आए, इस लायक है कि उस पर अल्लाह की तरफ से रहमत आए। और इसके साथ ही वो कहने लगे अल्लाहुम्मा फरहमनी, रब ये है मोमिन का मकाम और मोमिन की शान। मोमिन की लोग तो कहते हैं फलां की पांचों घी में है, मोमिन का इससे भी आगे दर्जा है कि ये किसी लिहाज से भी महरूम नहीं है। मोमिन को अल्लाह ताला नवाजने वाला है। सिर्फ ये है कि ये इस तरफ मुतवज्जे तो हो, इधर ध्यान तो करे कि खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू इस पे करम करने वाला है, मेहरबानी करने वाला है। और ये जो लम्हात गुजर रहे हैं, आगे जो रात आ रही है, इसको कहते हैं लैलतुल ईद, ईद की रात। ईद की रात के लिहाज से हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान शुअब ईमान जो बहकी की है उसमें मौजूद है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु आप ये कहते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन इब्न उमर काला खम्सु लियालिन ला फीहिन्ना अद्दुआ। हम इंतजार में रहते हैं कि वो लम्हा कब आए जब दुआ कबूल होगी। तो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया 5 वक़्त हैं, बल्कि 5 रातें हैं, ला युरद्दु फीहिन्ना अद्दुआ, जिन रातों के अंदर मांगी गई दुआ रद्द नहीं की जाती। कौन कौन सी वो 5 रातें हैं? लैलतुल जुमा, एक है जुमा की रात। जुमा की रात जिसे जुमरात और जुमा के दरमियान वाली जो रात है, यानी गुज़श्ता रात, जो रात गुजर चुकी है। और इसमें यह सादत है कि इसमें साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ईद के लिए तो साल का इंतजार करना पड़ेगा। जुमा की रात ये वो रात है कि जिस रात पूरी रात के अंदर की गई दुआएं कबूल होती हैं। और साथ ही वह अव्वलु लैलतिन मिन रजब, रजब के महीना का जो पहली रात है, यानी जब रजब का चांद तुलू होता है, उस रात में भी जो दुआएं मांगी जाती हैं अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल करता है। और साथ ही कहा कि लैलतुन निस्फ मिन शाबान, शबे बरात, शाबान की 15वीं रात। ये 3 रातें गुजर गईं। इसके बाद वलैलतल ईद, दोनों ईदों की दोनों रातें,
यानी ईद उल फितर की रात, ईद उल फितर की रात, मसलन अगर कल ईद है उससे पहले की जो रात है उसको लैलतुल ईद कहा जाएगा। ऐसे ईद उल अदहा का जो दिन है उससे जो पहली रात है उसको लैलतुल ईद कहा गया है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये ऐलान किया कि उम्मत जो जानना चाहती है कि किस वक़्त किस तरह हमारी दुआएं कबूल हों, तो ये खुसूसी लम्हात और खुसूसी औकात हैं जिनके अंदर रब्बे ज़ुल जलाल जो है वो दुआओं को कबूल करता है। और बिलखुसूस जो ईद उल फितर का दिन है उसके लिहाज से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जिसको मिशकात शरीफ में भी रवायत किया गया, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़इज़ा काना यौम ईदिहिम, जब रमज़ान गुजर जाता है और ईद का दिन आ जाता है, क्या होता है? सरकार फरमाते हैं, बाहा बिहिम मलाइकतहु, बाहा बिहिम मलाइकतहु। जब ईद उल फितर का दिन आता है तो नमाजियों रोजेदारों को देखकर अल्लाह उनकी वजह से फरिश्तों के सामने फख्र करता है। बाहा बिहिम मलाइकतहु, यानी जब हर साल ईद उल फितर का दिन आता है और रोजेदार ईद की नमाज के लिए मस्जिदों ईदगाहों की तरफ चल पड़ते हैं, तो बाहा बिहिम मलाइकतहु, अल्लाह इंसानों की वजह से फरिश्तों के सामने इंसानों पर फख्र करता है। और ये कोई छोटी सी बात नहीं, फरिश्ते हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते हैं और उनकी खुराक ही अल्लाह की तस्बीह है। यफ़अलूना मा युअमरून, जो अल्लाह का हुक्म होता है वही करते हैं, वो मासियत और गुनाह कर ही नहीं सकते। और इधर हम खाकी बंदे हैं, हम गुनाहों से भरे हुए हैं, लेकिन जिस वक्त रमजान पूरा करके रोजे रख के तरावी पढ़ के नमाजें पढ़ के ईदगाह की तरफ यही गुनाहगार निकलते हैं, तो रब्बे ज़ुल जलाल फरिश्तों को दिखाता है, एक एक नमाजी एक एक बंदे की तरफ उन्हें मुतवज्जे करके रब्बे ज़ुल जलाल फख्र करता है। फरिश्तों ये देखो, इन्हें भूख भी लगती थी, प्यास भी लगती थी, फिर भी इन्होंने रोजे रखे हैं, इन्होंने गायबाना भी मेरे डर को पेश नजर रखा है, छुप के भी इन्होंने नहीं खाया, ये मेरी हुदूद का ख्याल रखते रहे हैं, इन्होंने पाबंदी की है रोजे रखने के बाद आज ये ईदगाहों की तरफ निकल रहे हैं फख्र करते हुए। रब्बे ज़ुल जलाल फरिश्तों से एक सवाल करता है, या मलाइकती, ऐ मेरे फरिश्तों, मा जज़ाउ अजीरिन वफ़ा अमलहु। ये सवाल है, हम नहीं सुनते, लेकिन अल्लाह पूछता है फरिश्तों से। और ये हर देहात, हर शहर, हर सरजमीन, हर इलाके में जो फरिश्ते आए होते हैं ईदगाहों के पास, अल्लाह ताला उनसे पूछता है, मा जज़ाउ अजीरिन वफ़ा अमलहु। उस मजदूर की मजदूरी क्या बनती है जो अपनी दिहाड़ी, अपनी ड्यूटी पूरी कर चुका हो, उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए। ये एक तरह का मशवरा करता है रब्बे ज़ुल जलाल फरिश्तों से। अजीर कहते हैं मजदूर को जो किसी के यहां दिहाड़ी कर रहा हो, तो यहां मुराद है उम्मत के अफराद। रब कहते हैं मेरे कहने पे उन्हें रमजान मेरे हुक्म के मुताबिक गुजारा, अब फरिश्तों बताओ इनके साथ क्या सलूक करना चाहिए। अब ये रोजे रख के नमाजें पढ़ के ईदगाहों की तरफ आ रहे हैं। मा जज़ाउ अजीरिन, उस अजीर की, मजदूर की क्या जजा है, वफ़ा अमलहु, जिसने अमल मुकम्मल कर दिया है। जितना मैंने कहा था ये करो, उन्होंने सब कर लिया है, अब उसके साथ क्या करना चाहिए। तो फरिश्ते इसका जवाब देते हैं, कालू
रब्बना जज़ाउहु अन युअता अजरुहु, इसकी जजा ये बनती है कि जो दिहाड़ी, जो सवाब जिसका, जिस सवाब का इनसे तेरी तरफ से वादा किया गया था, वो सारा आज इनको दे दिया जा रहा है। अन युवफ़ा अजरुहु, और रोजा तो वो है, अल्लाह ताला फरमाता है कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए और इसका अजर मैं ही देता हूं। मुहद्दिसीन ने लिखा कि एक मतलब यह है कि बाकी इबादात में तो अल्लाह फरमाता है कि फरिश्तों फलां की नमाज पर 1000 नेकी दे दो, फलां ने बहुत खुशू से पढ़ी उसे 10,000 नेकी दे दो, फलां को लाख दे दो, करोड़ दे दो। लेकिन रोजा ऐसा अमल है कि फरिश्तों के इल्म में ऐसा अदद ही नहीं कि जो उन्हें कहा जाए कि फरिश्तों उन्हें इतना सवाब दे दो, फरमाया इसका सवाब है इतना, किसी अदद में आता नहीं जो मखलूक को मालूम हो। इसका सवाब खालिक को ही मालूम है और खालिक खुद ही देने वाला है। तो फरिश्तों को अल्लाह पूछता है अब इनसे क्या करना चाहिए। फरिश्ते जवाब देते हैं इनको इनका अजर दे देना चाहिए। तो फिर ये भी यानी फरिश्तों के लिए भी एक मौका है कि इस उम्मत की बेहतरी का मशवरा देकर वो भी अल्लाह का मजीद कुर्ब हासिल कर सकें। अब खालिक कायनात जल्ला जलालहू उनको गवाह बनाकर अजर का ऐलान करता है। उधर ईदगाहों में, मसाजिद में नमाजी पहुंचे हुए हैं और खालिक कायनात जल्ला जलालहू फरमाता या मलाइकाती, ऐ मेरे फरिश्तों, अबीदी व इमाई, अबीदी गुलाम जो मर्द हैं, इमाई बंदियां, बंदे और बंदियां, मर्द औरत, कदो फरीदाती अलैहिम, मेरा जो फर्ज था इन पर इन्होंने वो पूरा किया। ईद पढ़ने के लिए जो आए हैं, जो मेरा इन पे फर्ज था वो इन्होंने पूरा किया। सुम्मा खराजू यउजूना इलैया बिद्दुआ, फिर ये घरों से निकले और घरों से इस हालत में निकले कि ये मुझसे दुआ कर रहे हैं। इनमें खौफ है, इन्हें डर है कि कहीं इनके रोजे धुतकार न दिए जाएं। ये डरे डरे घरों से निकले, अकड़ नहीं रहे कि हमारा हक बनता है अल्लाह पर, हमने रोजे रखे हुए हैं, हम आज उस पे लाजिम है कि हमें अजर दे। अल्लाह फरमाया ऐसा नहीं आ रहे, रोजे रख के फिर भी सहमे सहमे आ रहे हैं, फिर भी डरे डरे आ रहे हैं, फिर भी उनको फिक्र है कि कहीं उनकी इबादत मुस्तरद न कर दी जाए। तो फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बना रहा हूं, ये मेरे वो बंदे जिन्होंने मेरे फर्ज को पूरा कर लिया, कद गफरतु लहुम, मैंने इनको बख्श दिया है। अब देखो अल्लाह ताला तो वैसे भी बात करे तो कतई ही यकीनी है, लेकिन ये बात जो रोजेदारों की बख्शिश की बात है ईद वाले दिन फरिश्तों के सामने, अल्लाह ये कई कस्में उठा के कहता, और ये सारी कस्में हदीस में जिक्र है। पहली कसम क्या है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो कहता है व इज्जती, फरिश्तों मुझे मेरी इज्जत की कसम, व जलाली, मुझे मेरे जलाल की कसम, व करमी, मुझे मेरे करम की कसम, व उलुवी, मुझे मेरे बुलंद मर्तबे की कसम, वर्तिफाए मकानी, मुझे मेरी बुलंद शान की कसम। ये 5 कस्में उठा के अल्लाह ताला फरमाता ला उजीबन्नहुम, फरिश्तों आज ये जो मांगेंगे मैं कबूल कर लूंगा। ला उजीबन्नहुम, लाम और नून ताकीद का है, यानी जरूर भी जरूर, ये जो मांगेंगे मैं इनकी आज दुआ कबूल करूंगा, ये जो कहेंगे मैं मान लूंगा। फरिश्तों को रब्बे जुल जलाल गवाह बनाकर ये कहता है। और फिर अल्लाह ताला लोगों से फरमाता है जो हम सुनते नहीं, लेकिन आवाज अल्लाह की आती है
जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी और सहाबा को सुनाई और फिर सनद से हम तक आई। हमें उस आवाज पर यकीन रखना चाहिए कि जब ईद की नमाज मुकम्मल हो जाती है, दुआ हो जाती है, तो हर ईदगाह और हर मस्जिद के नमाजियों के लिए अल्लाह की तरफ से ये दुआ है। सरकार फरमाते हैं फयकूलू, अल्लाह फरमाता है इरजिऊ, अब घरों को चले जाओ, इरजिऊ वापस लौट जाओ, जिधर जिधर से आए थे उधर उधर से वापस चले जाओ। क्यों? फकद गफरतु लकुम, मैंने तुम्हें बख्श दिया है। फकद गफरतु लकुम, मैंने तुम्हें बख्श दिया है। ए घरों से नमाज के लिए आने वालों, अब इरजिऊ वापस चले जाओ, कद गफरतु लकुम, मैंने तुम्हें बख्श दिया है। अब इससे अगला इनाम फरमा वबद्दलतु सय्यातिकुम हसनात, सिर्फ बख्शा ही नहीं, जितने जितने तुम्हारे गुनाह थे उन गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया है। ये भी साथ ऐलान है, अगर किसी के 10,000 गुनाह थे तो 10,000 गुनाह बख्शे गए और साथ 10,000 नेकियां भी मिल गई। इरजिऊ, पलट जाओ, कद गफरतु लकुम, मैंने तुम्हें बख्श दिया, वबद्दलतु सय्यातिकुम हसनात, मैंने तुम्हारी सय्यात को हसनात बना दिया, उनको मैंने कन्वर्ट कर दिया, तब्दील कर दिया नेकियों में। सरकार फरमाते हैं फयरजिऊना मगफूरन लहुम, ये फर्क है ईद की तरफ आने में और ईद की तरफ से पढ़ के वापस जाने में। आए थे तो गुनाहों की गठड़ियां कंधों पे थीं, जा रहे हैं तो सब के कंधे हल्के हो चुके हैं। फयरजिऊना मगफूरन लहुम, इस हालत में वापस पलटेंगे कि उनके गुनाह अल्लाह के फजल से बख्श दिए गए होंगे। अब ये दिन जिसके अंदर अल्लाह का इतना खुसूसी फजलो करम है, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने रोजे रखे, नमाजें पढ़ी और फिर ये रिजल्ट सुनने के लिए, इम्तिहान जिसने दिया वो रिजल्ट सुनने जाता है और फिर उसे डर भी है, खुशी भी है, पास हो जाऊंगा, डर है, पता नहीं क्या बनता है। तो इस कैफियत में ईद की तरफ आना है। और साथ ये भी है कि जो इस मौका से फायदा नहीं उठा सका उसे कम अज कम इस दिन तो पक्की तौबा करनी चाहिए कि आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। इकबाल ने कहा था टहनी गई जो अहदे खजा में शजर से टूट, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से, है ला जवाल अहदे खजा उसके वास्ते, कोई वास्ता नहीं है बरगो बार से, मिल्लत के साथ राबता उस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख। अब जो टहनी दरख्त के साथ रहती है उस पे तो बिल आखिर बहार आ जाती है, और जिस टहनी को अहदे खजा में दरख्त से इख्तिलाफ हो जाए, कहे मुझे इस पर तो कोई पत्ता ही नहीं है, इस पर तो कोई फूल ही नहीं है, लिहाजा मैं किसी रौनक वाली जगह पे जाना चाहती हूं, मुझे इससे काट दो, उस दरख्त पे तो बिल आखिर बहार आ जाएगी, लेकिन कटी हुई टहनी तो हरी नहीं होगी। तो मोमिन के लिए वैसे तो रमजान है ही बहार, और अगर कोई लोग ये समझते हैं देखो जी ये पाबंदियां हैं खाने पीने पे, और हम उन लोगों के पास चले जाते हैं जहां पाबंदियां नहीं है, जहां दिन को खा रहे हैं पी रहे हैं, इधर तो कोई पकाता नहीं कोई खाता नहीं, और सारे जो है वो पाबंदियां लगा के अपने ऊपर बैठे हुए हैं। कुछ मन चले ऐसे हैं जो कहते हैं हम उधर चले जाते हैं जो खाते हैं और पीते हैं। तो देखो दरख्त पे जिस वक्त खजा आई, पत्ते झड़ गए, एक बज़ाहिर बेरौनकी आई, और ना फूल है ना बुलबुल है और बिल्कुल वीरानी है। ये एक दरख्तों का सीजन है रोजे रखने का, लेकिन इसी के नतीजे में बिलाखिर उन्हीं दरख्तों पे बहार आई। उनका भी एक रोजा है कि जिस्म के जो फालतू मादे हैं वो पत्तों में इकट्ठे होते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं और बिलाखिर वो सेहतमंद होते हैं, नए पत्ते निकलते हैं।
और उनमें हुस्न जमाल होता है। लिकुल्ले शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जसद यस्सौम। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हर शय के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज है जिससे उस शय की ज़कात निकलती है, उसके फाजिल मादे जुदा हो जाते हैं। फरमा व ज़कातुल जसद यस्सौम, मोमिन के जिस्म की ज़कात रोजे से निकलती है। अब ज़कात से माल सुथरा होता है तो रोजे से बंदे का जिस्म सुथरा होता है। अब ये जो ईद के दिन की चमक है और ईद के दिन की जो रौनक है और ईद के दिन रोजेदार के चेहरे पर जो नूर है, ये नूर तेल लगाने या क्रीम लगाने से नहीं आता, ये नूर रोजे रखने का है। जिस तरह वहां वो खजा गुजरी है और कैसे खूबसूरत पत्ते निकले हैं दरख्तों पर और कितना हुस्न है, कितना शबाब है, उस रोजे के नतीजे में जो खजा में उन्होंने रखा है, तो एक मोमिन का रोजा है, वो दरख्त का रोजा है, ये इस खुशबख्त का रोजा है। ये खुशबख्त अपने रोजे मुकम्मल करके जिस वक्त ईद की तरफ आते हैं तो रब्बे जुल जलाल इनको चमक देता है, इनको चांदनी देता है। और फिर ये हदीस शरीफ में उसका मुकम्मल बयान है कि खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू इतना नवाजता है, इतना हुस्न दे देता है और इतनी सेहत दे देता है, और उसके बाद पर इस पे लाजिम है कि अब ये सारी चीजें संभाल के रखे, अगले सीजन तक अपनी इस बहार को लेके चले और इस अंदाज में हो कि फिर इसे तरक्की मिले और जो कमाया है उसको महफूज रखे। और उसके लिए ये हमें अल्लाह की तरफ से तरीका दिया गया कि सारा साल जो है वो खौफ और रिजा, इन दो हालतों में इंसान अपनी जिंदगी गुजारे। ना तो ये कि बिल्कुल ना उम्मीद हो और ना ये कि छुट्टी समझे कि हर चीज की छुट्टी है, बल्कि वो नेकी की तरफ माइल रहे। और अगर खुदा न खास्ता कभी गुनाह हो जाए, पहले तो मुकम्मल एहतियात हो, लेकिन अगर कभी सरजद हो जाए तो उसके बाद की सूरत हाल ये है कि जब तक रो लेने से, आंसू बहा लेने से वो बख्शा ना जाए, बंदे को चैन ना आए। ये भी सारी जिंदगी का निसाब है जो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है। आपने यहाँ पर एक तरफ फाजिर मोमिन का जिक्र किया, फाजिर का, और दूसरी तरफ वो मोमिन जो मोमिन है मगर फाजिर नहीं, मगर उससे गुनाह हो गया। फरमाया अल मुमिनु यरा जुनूबहु कन्नहु कायदुन तहता जबल यखाफु अन यका अलैह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मोमिन से जब गुनाह हो जाए तो वो गुनाह को भूलता नहीं, गुनाह को याद रखता है और याद रख के उसको अपने ऊपर गिरने वाला एक पहाड़ समझता है। यरा जुनूबहु, वो अपने गुनाह को यूं समझता है कन्नहु कायदुन तहता जबल, गोया के वो पहाड़ के नीचे बैठा है। यखाफु अन यका अलैह, उसे खतरा है कि पहाड़ उस पे गिर ना जाए। ये हालत है मोमिन की गुनाह के बाद। इसके मुकाबले में काफिर का जिक्र नहीं, इसके मुकाबले में फाजिर का जिक्र है हदीस में। अभी वो भी मिसाल मैं पेश करूंगा। फाजिर भी मोमिन है मगर लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, उसने गुनाह किए, तौबा की, कभी उसे सोच ही नहीं आई। लेकिन मोमिन से जो गुनाह हो जाए, जो फाजिर नहीं, उसकी ये हालत है। अब ये भी हमने अपना अंदाजा लगाना है कि हमारा शुमार किस कैटेगरी में होता है। मोमिन अपने गुनाह को पहाड़ समझता है। कैसा पहाड़? जो उस पे गिर रहा हो। तो जिस पर पहाड़ ऊपर से गिर रहा हो, क्या उसे नींद आ सकती है? क्या उसे खाना खाने की तमन्ना हो सकती है? क्या वो गप्पे लगा सकता है? अरे दीवार ऊपर गिर रही हो तो बंदे को है कि मेरी जान निकल जाएगी, पूरा पहाड़ गिरेगा तो ये कैसे बचेगा? उठ सकता नहीं, बांधा हुआ है, जकड़ा हुआ है। सरकार फरमाते हैं ये उसकी कैफियत है कि गोया कि उस पर पहाड़ गिर रहा है। ऐसे में कौन चीज उसको पहाड़ से बचाती है?
फरमाया उसकी आंखों से एक आंसू अल्लाह के डर से जब टपकता है तो उसमें इतनी पावर है कि वो पहाड़ को पीछे गिरा देता है। मा मिन अब्दिन मोमिन यखरुजु मिन ऐनिहि दुमू व इन कान मिस्ल रअसि ज़ुबाब सुम्मा युसीबु शयअन मिन हर्रि वजहिही इल्ला हर्रमल्लाहु वजहहु अलन्नार। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये गुनाह के डर से ज़ारों की तार रो पड़े ये तो बहुत बड़ी बात है। सिर्फ एक आंसू जो अगरचे मक्खी के सर जितना हो वो जब उसकी आंख से निकलकर उसके रुखसार पे टपकता है, सरकार फरमाते हैं अल्लाह उस चेहरे को जहन्नम पे हराम कर देता है। ये मोमिन की शान है कि अगर उससे गुनाह हो जाए तो वो गुनाह की वजह से रो पड़ता है। और फाजिर क्या समझता है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो गुनाह को पहाड़ नहीं समझता, पहाड़ क्या दीवार भी नहीं समझता, पत्थर छोटा सा ईंट भी नहीं समझता, कंकरी भी नहीं समझता, वो क्या समझता है। अब इससे हम अपना अंदाजा लगाएं कि हमसे गुनाह हो तो फिर हम उसे क्या समझते हैं। सरकार फरमाते हैं वो गुनाह को जितना बड़ा भी कर ले वो गुनाह को मक्खी समझता है। कौन सी मक्खी? फरमाया जो आई उसकी नाक पे बैठी, उसने हाथ से उड़ाई, फिर लौट के वो मक्खी वापस नहीं आई। इतना ही उसे याद है गुनाह, जिंदगी के गुनाह उसे इतने ही याद है। तो क्या मक्खी के बैठने से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा होता है? क्या बंदे को कोई याद रहता है कि कितनी बार बैठी थी, कितनी बार उड़ गई थी? फिर मक्खी भी वो जो वापस आई नहीं, जो बार बार आती है वो भी झंझोड़ लेती है। ऐसे इस तरह जो गुनाह को याद रखता है, सरकार फरमाता है वो फाजिर है। और जो उसे पहाड़ समझे उसको यहां मोमिन करार दिया। तो अव्वल तो गुनाह होना नहीं चाहिए, और अगर हो जाए तो फिर उसकी वजह से बंदे के रोंगटे खड़े हो जाएं कि बंदा मैं अल्लाह का हूं, इशारे शैतान पे चलता हूं, मैंने कितना जुल्म किया। ये जज्बा तौबा का कि आइंदा नहीं करूंगा, जिस वक्त वो इसकी बुनियाद पर रोता है, चीखता चिल्लाता है, अल्लाह ताला वो दाग जो उसके दिल पे लगा था गुनाह की वजह से उसे धो देता है और मजीद उसमें नूर पैदा हो जाता है। तो इस बुनियाद पर हमें अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी चाहिए ताकि जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया वो मकसद उसके कुर्ब को पाना, मार्फत को पाना और उसके मुताबिक अल्लाह के हुक्म पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में अपनी ज़िंदगी को बसर करना। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू इस मरकज़ को मज़ीद उरूज अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।